और कल क्या वचन सुने हमने? मैं प्रार्थना करता हूँ, बांधना और छोड़ना। ओके, हालेलुया। हमने बांधे और छोड़े। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, आज हम देखेंगे कुछ परमेश्वर आज नया करेगा। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? परमेश्वर नया करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमें देखता है और देखना चाहता है। दो चीजें हैं, परमेश्वर हमें देखता है और देखना चाहता है। बोलो, परमेश्वर हमें देखता है और देखना चाहता है। चर्च शब्द एक ही है, मगर उसका जो मतलब जो है वो अलग अलग है। हालेलुया। शब्द एक ही है, देखना, परंतु उसका जो मतलब जो है वो क्या है? अलग अलग है। पहला हम देखेंगे परमेश्वर हमें क्या करता है? देखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हाँ या ना? हाँ, तो परमेश्वर हमारा जिंदा है तो क्या करता है? देखता है। ओके, वो किसको देखता है, किसको नहीं देखता? ओके, तो परमेश्वर हमको क्या करता है? देखता है। इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 33 अध्याय 33 उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता का किताब उसका 33 अध्याय 13 और 14 वचन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। ओके, अभी यहाँ पर लिखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? स्वर्ग से दृष्टि करता है। कहां से दृष्टि करता है? कहां से? बोलो, स्वर्ग से। हालेलुया। परमेश्वर देखता है। कहां से देखता है? स्वर्ग से परमेश्वर दृष्टि करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, प्रभु की नजर, परमेश्वर की नजर इतनी तेज है कि वह चींटी, एक वालू का कण भी अगर पृथ्वी पे अगर गिरा है तो स्वर्ग से परमेश्वर देखता है। क्या लिखा है यहाँ पर? देखता नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को क्या करता है? निहारता है। हालेलुया। क्या करता है? निहारता है। सब मनुष्य को क्या करता है? वो देखता है, निहारता है। उसकी नजर सबके ऊपर है। आप क्या करते हो? दिन में क्या करते हो? रात में क्या करते हो? अकेले क्या करते हो? वो आपका आत्मिक जीवन के बारे में वो देखता है। आपका पारिवारिक जीवन कैसा है? आपका सांसारिक जीवन कैसा है? आपका आत्मिक जीवन कैसा है? परमेश्वर देखता है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या कभी उठते हो, क्या करते हो? 24 घंटे हर सेकंड परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। और कहां से दृष्टि करता है? स्वर्ग से दृष्टि करता है। ओके, वो सब मनुष्य को निहारता है। और 14 वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 33 अध्याय उसका 14 वचन। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। ओके, अपने निवास के स्थान से। परमेश्वर का निवास कहां पर है? स्वर्ग में। उस निवास के स्थान से क्या करता है? सब पृथ्वी के सब रहने वाले को क्या करता है? देखता है। निहारता बोलेगा तो सबके ऊपर नजर रखता है। ओके, सबके ऊपर नजर रखता है। और देखता है मतलब इधर मेरे ऊपर देखता है, देखो मुझे देखता है, सिर्फ मुझे देखता है। देख, तुझे भी नहीं देखता, उसको भी नहीं देखता, सिर्फ मुझे देखता है। यानी परमेश्वर निहारता भी है, निहारता सबके ऊपर नजर डालता है। और परमेश्वर क्या करता है? देखता भी है, तुम्हारे जीवन को देखता है, स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है। कोई भी बात परमेश्वर के सामने छुपी भी नहीं है। आप कितना भी लाइट बंद करो, कितनी भी अंधेरे में रहो, परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की आंखों में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है, वो ज्योति है। आप कुछ भी करो, कहां पर भी जाओ, आप 100 फुट के खड्डे में भी जाओ, परमेश्वर देखते हो वहां पर क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है। उसी में पढ़ेंगे, उसी अध्याय में, उसी किताब में पढ़ेंगे 14 अध्याय का 2 वचन।
नीतिवचन भजन संहिता में 14 अध्याय। भजन संहिता का 14 अध्याय इसका दूसरा वचन। यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। और ये भी परमेश्वर इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की कि कोई बुद्धिमान है या नहीं, या फिर कोई परमेश्वर का खोजने वाला है या नहीं है। हालेलुया। जब ध्यान देना, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर अपने आंखों से अच्छा भी देखता है, बुरा भी देखता है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई खोजने वाला है या कोई खोजने वाला नहीं है। कौन परमेश्वर के लिए भूखा है, कौन परमेश्वर के लिए प्यासा है, कौन मेरे ऊपर विश्वास करता है, कौन ज्यादा प्रार्थना करता है, किसका लाइफ पूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर निर्भर है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देखता है। 24 घंटे में से आप कितने बार परमेश्वर को स्मरण करते हो, परमेश्वर को याद करते हो? परमेश्वर देखता है आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, आप खुशी में हो, आप अशांति में हो, दुखी है, आप निराश है, आप सर पटक रहे हो। परमेश्वर देखता है। कितने तुम परमेश्वर को चाहते हो, परमेश्वर को देखता है। कितने तुम परमेश्वर को खोजते हो, कितना स्थान पहला परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर क्या करता है, देखता है। हालेलुया। मां के गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर कब्रिस्तान में जाने तक, अपने हर एक कदम में, हर सेकंड में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में, जो कुछ हम हमारे जीवन में करते हैं, परमेश्वर उसको क्या करता है, देखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हम पढ़ेंगे उसी भजन संहिता 11 अध्याय उसका 4 वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता का 11 अध्याय उसका 4था वचन। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। ओके, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें सब मनुष्य, क्या कहते हैं, आंखें मनुष्य के संतान को नित्य, बोलो नित्य, मतलब हमेशा, कंटिन्यू। हालेलुया। सीसीटीवी कैमरे का शोध कहां से किया मालूम है? बाइबल से। यीशु देखता है। ओके, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ऑफिस में, कंपनीज में, ओके, मंदिर मस्जिद, चर्च में, ओके, दुकान में, ज्वेलरी शॉप में, ओके, बड़े-बड़े मॉल में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और एक कैबिन बनाते हैं। ओके, जहां कैबिन बनाते लोग आते हैं, जाते हैं, पार्किंग में, ओके, पार्किंग में, टॉयलेट के दरवाजे में, टॉयलेट में नहीं, कोई भी लगा देता है। ओके, टॉयलेट के दरवाजे का एंट्री कोड जाता है, ओके, एंट्री कोड करता है गेट में, ओके, लगाता है। उसके भी कैबिन लगा के, उसमें जिधर भी कैबिन लगाया है और कैमरा, उसके कंप्यूटर में उसका दिखता है कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई लोग मोबाइल में, अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। ओके, इधर भी रहे मोबाइल से देखते हैं, मेरे कंप्यूटर में, ऑफिस में, ओके, क्या चल रहा है, ओके, वो भी देखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर नित्य लगाया हुआ है। कोई देखे ना देखे, परमेश्वर आपको देखता है। तो देखना एक अलग बात हो गई। परमेश्वर देखता है। हालेलुया। मेरा सिर्फ टॉपिक था देखता, सुबह मैंने चेंज किया। ओके, देखता है। ओके, तो परमेश्वर सोच में बैठ के देखते रहता है। ओके, हम गाना कहते हैं ना, खींचाए रूप मेरा हाथों में। हालेलुया। अगर ईश्वर मुझे प्रभु को अगर मेरी इच्छा पे देखने की, मैं ईश्वर को बहुत न देखा है, तो लेकिन प्रभु हर दिन में अपनी इच्छा, अपना मेरा इच्छा डालते हैं, हमारी इच्छा को मत देखा। आप लोग प्रभु की इच्छा देखने के लिए, तो परमेश्वर के हाथों में आपका पिक्चर आ जाएगा। हालेलुया। हम किसी को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, फेसबुक पे ढूंढते हैं। मेरा फ्रेंड, ओके, मेरे खास फ्रेंड थे स्कूल में, उनको काफी ढूंढने की कोशिश किया, फेसबुक पे कोई नहीं मिला।
मगर वो फेसबुक धोखा दे सकता है, मगर प्रभु का फेसबुक कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। उसको ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करना पड़ता, जिंदगी में प्रभु ने रिचार्ज करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का सब नजर आपके ऊपर है, नित्य बनी है। ओके, अभी सेकंड पॉइंट है, परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? देखना चाहता है। चर्च, ध्यान देना, अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर देखता है। कहां से देखता है? सोर्स से। पर जब परमेश्वर को आपको देखना चाहता है, परमेश्वर देखता है आपको सोर्स से। अगर परमेश्वर आपको देखना चाहता है या मिलना चाहता है, तो परमेश्वर सोर्स में नहीं बैठता, वो परमेश्वर हमारे बीच में उतर के आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को जब देखना चाहता है, परमेश्वर को मिलना चाहता है, तो परमेश्वर सोर्स में बैठकर वीडियो कॉल नहीं करता, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करता, वो खुद हमारे बीच में परमेश्वर क्या करता है? उतर के आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें देखने के लिए सोर्स से उतरता है? हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम हवा की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, तो परमेश्वर रोज उनको मिलने के लिए आता था कि नहीं आता था? देखने के लिए आता था कि नहीं आता था? अरे मेरा रूप, मेरा स्वरूप, मेरी प्रतिमा, मेरी सृष्टि जो मैंने बनाई है, अपने सोच, अपने विचार, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ के द्वारा, वो सृष्टि कैसी है, कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या उनके जीवन में तो तकलीफ है, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, किस रीति से अपना जीवन बिता रहे हैं, वो देखने के लिए, वो पूछने के लिए हर रोज परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता था, देखने के लिए आता था। जब परमेश्वर देखना चाहता है तो सोच से नहीं देखता, वो देखता तो सोच में, पर परमेश्वर को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, तो अपने स्थान को छोड़कर वो हमारे बीच में प्रकट हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या पढ़ेंगे निर्गमन, कब परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट होता है? कब होता है परमेश्वर प्रकट? कब परमेश्वर हमारे मध्य में प्रकट होता है? ओके, कब परमेश्वर आता है हमें मिलने के लिए? निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय, उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय, उसका 7 और 8 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। ओके ओके, बस ओके, बाद में पढ़ता हूं सारा। ओके, यहाँ पर लिखा है कि इस प्रजा को मैंने जो मिस्र में है, परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, वो कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे है वो? पिज्जा बर्गर खा रहे, खुशी में है? नहीं, मेरे लोग जो मिस्र देश में रहते हैं, वो क्या है? दुख में है। उनके दुख को मैं देखा है, उनके चिल्लाहट को मैं देखा है, उनके परिश्रम को मैंने देखा है, उनकी पीड़ा को मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहां पर देखा? सोच से देखा कि तुम तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में परमेश्वर देख रहा था। 420 साल तक परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा। क्या परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने आंखें बंद की? परमेश्वर ने आंखें बंद की? नहीं। चाहे तुम बुरा करो या अच्छा करो, परमेश्वर देखता है। जब तुम बुराई में हो तो परमेश्वर उतरता है, जब तुम तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए उतरता है, जब तुम पाप में हो या मुसीबत में, फिर भी परमेश्वर तुम्हारे पर उतरेगा। हालेलुया। एंजल्स को पर बताऊंगा मैं। ओके, हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर ने उनके चित्त, दुख, तकलीफ को देखा, तो परमेश्वर आंखें बंद नहीं की। परमेश्वर ने क्या किया? 8 वचन पढ़ो। निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय, उसका 8वां वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। बस, अब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कहता है? खुद कहता है, अब मैं क्या किया है? बोलो, उतर आया हूँ। तुम उतर आया, तुम उतर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उतर आया।
सोचो एक गरीब के भिखारी को कुछ जरूरत है, ओके, कोई भिखारी है या कोई जरूरत है, एक आम आदमी रास्ते पे रहने वाला, झोपड़ी पे रहने वाला, बहुत तकलीफ में, मुसीबत में है, और एक बहुत बड़ा मालिक, बहुत बड़ा शेख या फिर अपने देश के अपना कोई भी बड़ा मंत्री हो या पूरा धनवान व्यक्ति हो, वो क्या करेगा? उसको मदद करने तो क्या करेगा? उस व्यक्ति को मदद करने तो क्या करेगा? बोलो मुझे। हाँ? उसको पैसे देगा, मतलब उसकी जरूरत है तो करेगा, उसको पैसे देगा ना, क्या करेगा? उसके पास आएगा, नहीं जाएगा किसी और को भी। आज आप पैसे जाते नहीं हैं, मैं उधर मेरी इज्जत नहीं जाएगी, आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आप आपकी पोजीशन को छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि आपको आपकी इज्जत की पड़ी है। अरे इज्जत जिसकी जाती है उसकी रहती है, अपनी होगी। परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्थान, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी ताकत, अपने स्थान को छोड़कर हमारे बीच में आता है। वो अभी इंसान क्या करता? अपने पीए, अपने सेक्रेटरी को भेजते, जाओ आपने ऐसे ऐसे उसको जाके मदद करना, और बोलेगा उसने दिया है। किसने दिया है? हमारे शेख ने दिया। बोलना मेरा नाम बोलना, मैं नहीं जाऊंगा उधर, मगर मेरा नाम बोलना, मैंने मदद किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर यीशु क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? जब तुम तकलीफ में, जब परमेश्वर मुसीबत में हो तो परमेश्वर देखता है और परमेश्वर उतर के आता है। इन दिनों में जो हमने उपवास प्रार्थना की, जो परमेश्वर के नाम से हमने बांधा, मदद किया, या फिर हमने प्रार्थना की, आराधना की, परमेश्वर ने देखा, परंतु आज परमेश्वर हमारे मध्य में उतरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर देखता है और परमेश्वर देखने के लिए हमारी इच्छा भी रखता है और हमारे बीच में क्या करता है? प्रकट भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज पढ़ेंगे वचन में निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखा है? निर्गमन का किताब उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे हैं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। ओके, हालेलुया। बोलो तीसरे दिन, स्पीच में बोलो तीसरे दिन तैयार हो जाओ, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखने के लिए सिनै पर्वत पर उतर आएगा। क्या के आएगा? देखने के क्या लिए के उतर आएगा? किसको? सब लोगों को। आप क्या फिल्म स्टार हो? आप क्या सेलिब्रिटी हो? आप क्या बड़े पद पे हो? नहीं, उससे भी बड़े पद पे हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। तो हमारा पिता हमें मिलने के लिए आएंगे तो कौन आएंगे? मुझे बताओ। इतना बड़ा परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, जो पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर चाहत रखता है हमको देखने की। चर्च, इस बात को आप लिख लो, जितना तुम्हारे अंदर भूख, तुम्हारे अंदर प्यास, तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं है ना उसको मिलने के लिए, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे से चाहत रखता है, उसे देख, परमेश्वर उनको देखने की और उसकी इच्छा रखने की। हालेलुया, हालेलुया। जितना हमारे अंदर भूख प्यास नहीं होती परमेश्वर को मिलने की, परमेश्वर को देखने की, उससे बढ़कर परमेश्वर के अंदर इच्छा प्रकट होती है अपने बच्चों को जाकर मिले, अपने बच्चों को जाकर देखे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सीने माउंटेन के ऊपर मेरा परमेश्वर उतरने वाला है, और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि लोगों को क्या करना, तीसरे दिन को क्या करना, तैयार हो जाना, मैं पहाड़ पर उतरूंगा। ओके, तो पहले हमने देखा कि परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। जिस मुसीबत में आप हो, जिस तकलीफ में आप हो, जिस परेशानी में आप हो, उस परेशानी में से, उस
दुख से, उस पीड़ा से परमेश्वर आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं, गब्रिएल है, मिकाएल है, करोड़ों स्वर्गदूत हैं। ए माइकल जा, बहुत से बड़ा चर्च में लोग प्रार्थना कर रहे, रो रहे, जा उनकी मदद कर, देखो लोग युद्ध करे, तू जा, ये तकलीफ में है, जा तुम उसको छोड़ो। नहीं, परमेश्वर खुद प्रकट होता है। हालेलुया, परमेश्वर खुद प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कई लोगों को मूसा को दर्शन दिया झाड़ियों में। याकूब परमेश्वर के साथ में युद्ध किया, स्वर्गदूत का उल्लेख किया है, मगर वो खुद परमेश्वर का ओरिजिनल देखा जाएगा तो परमेश्वर खुद वहां पर बताया। इसके लिए याकूब क्या कहता है, मैं परमेश्वर को देखने के बावजूद भी मैं बोलूं जिंदा हूं। हालेलुया। चर्च, सबसे पहली बात परमेश्वर हमसे चाहत करता है मिलने की, ताकि हम जिस मुसीबत में परेशानी में है वो परमेश्वर उस मुसीबत से हमको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता है, हमको बाहर निकालता है। हालेलुया। इन दिनों में जो भी हमने प्रार्थना की है, जो मध्यस्थी की है, इतना हमने एकदम यहाँ का जो वचन को लेकर हमने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना से परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुना और हर मुसीबत से परमेश्वर ने आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, क्यों परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट होता है? परमेश्वर देखने के लिए आता है कि परमेश्वर हमारे से बात करे, हम उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट होता है? ताकि हम परमेश्वर की क्या करें, आवाज को सुने, परमेश्वर की बातों को सुने। हम पढ़ेंगे 19 अध्याय का, हम पढ़ेंगे 9 वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब उसका 19 अध्याय उसका 9 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी बात पर विश्वास करें। ओके, हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमारे बीच में हमको देखने के लिए आता है, हमें मिलने के लिए आता है? क्यों आता है? बातें ताकि हम उसकी सुने, ताकि हम उसकी हमसे क्या करें, बातें करें। हालेलुया। वो हमसे क्या करें, बातें करें और आप सुने। वो हमसे बातें करे और हम क्या करें, सुने। हालेलुया। कि तो प्रभु को सुनना चाहते हैं, प्रभु क्या है? कब सुनेंगे? उसको मौका देंगे सुनने के लिए, सुनाने के लिए उसको मौका देंगे। इतने 4 दिन हमने 3 दिन हमने क्या किए, हम खुद क्या किए, 3 दिन हम खुद प्रार्थना की, हम प्रभु को सुनाते गए, प्रभु ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। ओके, हमने प्रार्थना की। आज परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु तू हमारे बीच में प्रकट हो, तू हमारे बीच में प्रकट हो। आज हम आपसे सुनना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए क्या कहता है परमेश्वर? वापस उस वचन में लास्ट लाइन में हम पढ़ते क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग क्या करें, सुने और सदा मुझ पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। जब परमेश्वर ने बात किया तो कौन कौन सुना? बोलो, सारे इज़राइल। हाँ, किससे बातें करूं? मूसा से मैं तुझसे बातें करूं और कितने लोग सुनेंगे? सभी सब सुनेंगे। हालेलुया। चर्च, सिने माउंटेन काफी बड़ा है, जहां पर मूसा को दर्शन दिया झाड़ी के बीच में, उसी के बाजू में एक माउंटेन है, सिने माउंटेन। ओके, समय नहीं था हमको वहां पर चढ़ने के लिए, काफी कितना घंटा था, 5-6 घंटा, तो ज्यादा लगता है, 5-6 घंटा ऊपर चढ़ने के लिए लगता है, उतरने के लिए काफी दूर था। ओके, ऊपर है
बाजू में मगर का धोरण करने वाला काफी बड़ा काफी तकलीफ है। ओके, इतने बड़े पहाड़ को प्रभु यीशु परमेश्वर ने इतने बड़े पहाड़ से और मूसा कहाँ पर था? ऊपर। लोग कहाँ पर थे? नीचे। लोग नीचे इधर मतलब पहाड़ के एकदम नीचे, पहाड़ को भी छूने का नहीं। क्यों? घेरा डाला, अगर तुम छूओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओ। हाँ, इसके लिए 3 दिन पवित्र रहने बोला, आज कल। ओके, तुम आज और कल क्या करना? पवित्र रहना। आज मतलब वर्तमान, आज तो पवित्र रहना, कल मतलब भविष्य। भविष्य में तुम क्या करना? पवित्र रहना। और तीसरे दिन मैं तुम्हारे बीच में प्रकट हो जाऊंगा। हालेलुया। और माउंटेन के ऊपर जब परमेश्वर माउंटेन के ऊपर आया तो बाइबल की सीधी माउंटेन ऐसे कांपने लगा। और जब परमेश्वर ने बातें की मूसा से तो क्या हो गया? चर्च जितने भी लोग पीछे खड़े थे सीधे माउंटेन के ऊपर, उन्होंने बातें सुनी। हालेलुया। ना माइक था, कुछ भी नहीं। मेरे खुदा के इस आवाज में वो ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ है कि तुम कितने भी बहरे क्यों न हो, तुमको सुनाई नहीं देगा, मगर मेरे खुदा की आवाज अगर मन लगा के ध्यान से अगर सुनोगे तो मेरे खुदा की आवाज तुमको सुनाई देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए अगर हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में अगर पढ़ेंगे तो हर एक वचन के पीछे लिखा है, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर दो रीति से हमारे बीच में प्रकट होता है। एक सोच से देखता है और दूसरा वो हमको देखने की चाहत रखता है, और चाहत जब रखता है तो हमारे बीच में वो प्रकट होता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर सोच से देखता है और हमको छुटकारा देने के लिए नीचे उतरता है। क्या क्या तकलीफ, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या मुसीबत, क्या क्या परेशानी है, क्या करता है? सोर्स पर देखता है। हालेलुया। क्रिकेट मैच में जब इंडिया या कोई भी क्रिकेट की टीम हो, ओके, क्या करते हैं? कुछ अच्छे बॉलर होते हैं, कोई अच्छे फील्डर होते हैं, कोई अच्छे बैट्समैन होते हैं। ओके, तो एक दो बैट्समैन तो अच्छे होते हैं, उनको क्या है? वेटिंग में रखते हैं। पता चला कि अभी मैच हारने वाले हैं, तो अभी क्या करेंगे? टीम का कैप्टन क्या करेगा? बेस्ट बैट्समैन को भेजेंगे। 6 बॉल है और 10 रन में अच्छे बैट्समैन को भेजेंगे। क्यों? ताकि 3 बॉल में 10 रन पूरे हो जाए। हालेलुया। ओके, एक 6 और एक 4 हो गया 10। जब तक आप सहन करते हो, तब तक आप तकलीफ में, मुसीबत में, तब तक परमेश्वर देखता है। परमेश्वर को पता चला कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम हारने वाले हो, अपने जीवन से फेल होने वाले, तब परमेश्वर कहता है कि अब मुझे उतर आना है और अब मुझे तुमको उस मुसीबत से बाहर निकालना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी हम लोग कहते हैं प्रभु मैं थक गया, मुझे संभालो। तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर तू हमारे बीच में प्रकट हो, और आज हम आपकी अभिषेक सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हम प्रभु को समय देंगे। आज मैंने बोलूंगा मेरे खुदा तुम मुझसे बातें कर। हालेलुया। जब एक कहानी बताते हुए बोलूंगे, जब सैमुएल को प्रभु ने बोला हे सैमुएल, तो क्या किया? भाग के उनके पास गया। मुझे बुलाया? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। फिर वापस आया सैमुएल, वापस भाग के गए इनके पास। और इनको क्या कहते हैं? आपने मुझे बुलाया? नहीं बुलाया। फिर इनको पता चले कि इसको कौन बुलाया? परमेश्वर। फिर उसको कहा कि तुझे तीसरी बार अगर आवाज आए तो क्या बोलना? हे प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। आज कहिए प्रभु, तेरा दास सुनने को तैयार है, तेरे बच्चे सुनने को तैयार है। आज तू बातें कर, मैं सुनूंगा। आज तू बातें कर, मैं क्या करूंगा? सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च परमेश्वर दिलचस्पी रखता है उन लोगों से बात करने के लिए। इसके लिए बड़े बड़े दासों से परमेश्वर ने बातें की, बाइबल में है। हालेलुया। क्या परमेश्वर पश्चाताप करता है? अरे यार, ये पतला है, इससे बात नहीं करूंगा। अरे मोटा है, इससे बात नहीं करूंगा। अरे काला है, बात नहीं करूंगा। ऐसा है? अरे ये नाके नहीं आए, मुझसे बात नहीं करूंगा। ये नाक है, ये पत्नी बात क्या है, मुझसे बात कर सकते। अब कोई भी क्यों न हो, आपका मन साफ होना चाहिए। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आमेन। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बोलो प्रभु मैं तैयार हूं